आप सभी का एक बार फिर से योगेश गुज्जर चैनल पे स्वागतम। आज हम आपके समक्ष एक महान गुजरी पन्ना धाय की कहानी लेकर आए हैं। तो साथियों, बात उस समय की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्रों के जाल में फंस गया था। मेवाड़ के भावी राणा उदय सिंह किशोर उस समय किशोर थे। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिताजी की हत्या महल में करवा दी तथा उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगे। उदय सिंह की माता को आभास हुआ और उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी पन्ना धाय को सौंप दिया। उनकी माताजी ने पन्ना धाय से कहा कि अब यह राजमहल व चित्तौड़गढ़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र या मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। आप इसे अपने साथ ले जाइए और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय मां थी और इसके साथ पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय मां कहलाई। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की और पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक करके मार डाला। बनवीर एक रात विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना धाय राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी व उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पत्रों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही, लेकिन साहस बनाकर रखा। बनवीर को पता ना लगे इसलिए वो आंसू भी नहीं बहा पाई। कुंभलगढ़ में उसे यह जाने बिना कि उसकी भवितव्यता क्या है शरण मिल गई। उदय सिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ और 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमराव ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन गए। एक कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि गुजरों ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि देश व अपने वचन के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। हमारी तो नारियां भी बलिदानी थी। हमारे चैनल पे आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।